दोस्तों कैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर किया पहले फील्डिंग करने का फैसला। कैसे सिर्फ 23 रन पर गवा चुकी थी भारत अपने दो बेशकीमती विकेट, फिर मैदान पर आया इन दो बल्लेबाजों का तूफान। कैसे मुकाबले के पहले दिन पहला सेशन रहा पूरी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के नाम। दूसरे सेशन में की भारत के इन दो बल्लेबाजों ने खतरनाक वापसी। कैसे मैच का दूसरा और तीसरा सेशन रहा पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम। कैसे मुकाबले के पहले दिन लगे मैदान पर दो शतक, हुई छक्कों और चौकों की बात। कैसे पहले दिन की खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया पहुंचा मजबूत स्थिति में। कैसे चौथे नंबर पर आए भारत के इस धाकड़ बल्लेबाज ने लगाए एक ही ओवर में 3 छक्के और 3 चौके। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे खेले जाने वाले मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक और सांस रोक देने वाला हाईलाइट वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक का है। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी को मैदान पर भेजा गया। यहाँ सभी को उम्मीद थी कि केएल राहुल और जायसवाल पहले मुकाबले की ही तरह टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। जब टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 7 रन था तब जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा और यहाँ इन्होंने आउट होने से पहले सिर्फ 5 रन बनाए 7 गेंदों का सामना किया। इस दौरान इनके बल्ले से हमें सिर्फ एक चौका देखने को मिला और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर चलते बने। दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन को भेजा गया और इन्होंने अपने साथी खिलाड़ी केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खेल में सुबह का टाइम था और इंग्लैंड के गेंदबाजी सर चढ़कर बोल रही थी। लगातार भारत के खिलाड़ी बीट हो रहे थे, किसी भी तरीके से केएल राहुल अपने विकेट बचा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ साई सुदर्शन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद साई सुदर्शन अपना विकेट गवा देंगे और यहाँ किसी भी तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 23 तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ जब टीम इंडिया का स्कोर 23 रन था 7वें ओवर की चौथी गेंद पर, तब साई सुदर्शन के रूप में टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। इन्होंने आउट होने से पहले सिर्फ 11 रन बनाए 16 गेंदों का सामना किया। दोस्तों अब इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत ज्यादा हावी और खतरनाक दिखाई दे रही थी क्योंकि 23 रनों पर टीम इंडिया अपने दो बेशकीमती विकेट गवा बैठी थी। केएल राहुल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करने में बिल्कुल विफल थे और दूसरी तरफ जायसवाल और साई सुदर्शन का विकेट जाने के बाद भारत की क्रिकेट टीम पर काफी ज्यादा दबाव था और उसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर भेजा गया और इन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोस्तों यहाँ कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल हमें काफी ज्यादा सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और किसी भी तरीके से इन दोनों ने स्कोर को 50 से पार पहुंचा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता पिच सामान्य हो रही थी और बल्लेबाजी करना पहले के मुकाबले में थोड़ा बहुत आसान होता जा रहा था और इस दौरान भारत के दोनों खिलाड़ियों ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। दोस्तों यहाँ बिल्कुल शांत क्रिकेट खेल रहे केएल राहुल ने अचानक अपना इरादा बदला और लगातार स्ट्रोक खेलने लगे। इस दौरान देखते ही देखते पहले घंटे में इन दोनों ने टीम के स्कोर को 77 से पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 77 रन हो चुका था। केएल राहुल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और इस दौरान इन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ शुभमन गिल भी आहिस्ता आहिस्ता 25 रन बना चुके थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 90 से पार पहुंचा दिया था। अब दूसरे घंटे का खेल जारी था। आहिस्ता आहिस्ता लंच का समय नजदीक आता जा रहा था, लेकिन यहाँ भारत के दोनों ही बल्लेबाज ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ मुकाबले के पहले घंटे में इंग्लैंड की जो गेंदबाजी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, अब वो इंग्लैंड की गेंदबाजी साधारण सी लग रही थी और भारत के बल्लेबाज इस पर खूब स्ट्रोक लगा रहे थे। दोस्तों यहाँ 25वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार स्ट्रोक लगाकर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ केएल राहुल आहिस्ता आहिस्ता अपने शतक की ओर अग्रसर थे और इस दौरान पहले दिन के खेल के लंच के समय तक भारत की क्रिकेट टीम ने 147 रन बनाए 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। दोस्तों उसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ और भारत के दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी वहीं से शुरू की जहां छोड़ा था और यहाँ आते ही उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों ओर खूब स्ट्रोक लगाए। भारत की बल्लेबाजी बिल्कुल बदल चुकी थी। भारत के खिलाड़ी बिल्कुल वनडे क्रिकेट की तरह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और मैदान के चारों ओर स्ट्रोक लगा रहे थे और इस दौरान एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर केएल राहुल ने अपना शानदार शतक पूरा किया और टीम के स्कोर को 200 से पार पहुंचाया। केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल के बल्ले से आज हमें एक बहुत बड़ी पारी देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल उतने तेज स्ट्रोक तो नहीं लगा रहे थे,
लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था और बिल्कुल आसानी से बल्लेबाजी करते हुए 72 तक जा पहुंचे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 220 से पार पहुंचा दिया। अब इंग्लैंड की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और बेन स्टोक्स लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता टीम इंडिया एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर थी। लेकिन दोस्तों यहाँ जब टीम इंडिया का स्कोर 242 रन था, तब भारत को शुभमन गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा। उन्होंने आउट होने से पहले 91 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और एक शानदार छक्का लगाया और 113 गेंदों का सामना किया। इनके जाने के साथ ही यहाँ पर दोनों अंपायरों ने टी टाइम की घोषणा कर दी और टी टाइम के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को मैदान पर भेजा गया। लेकिन आज ऋषभ पंत के इरादे बिल्कुल साफ थे और आते ही उन्होंने टी20 की तरह टेस्ट क्रिकेट को खेलना शुरू किया और मैदान के चारों ओर खूब स्ट्रोक लगाए। दूसरी तरफ शानदार शतक लगा चुके केएल राहुल भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा पस्त और मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड के पास ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 300 से पार पहुंचा दिया और उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर ऋषभ पंत ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यहाँ अर्धशतक ऋषभ पंत ने सिर्फ 33 गेंदों पर पूरा किया। इस दौरान इन्होंने 7 शानदार चौके और एक छक्का लगाया। दोस्तों अब तीसरे सेशन का खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 320 से पार जा चुका था। जहाँ एक तरफ केएल राहुल 148 रनों पर नाबाद थे, तो वहीं दूसरी पर ऋषभ पंत 57 रन बनाकर खेल रहे थे और इस दौरान केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे किए। हालांकि केएल राहुल अब संभल कर खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि कल तक अपनी बल्लेबाजी को बचा कर रखना है और दूसरे दिन फिर विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ना है। लेकिन ऋषभ पंत यहाँ पर अपने ही अंदाज में लगातार स्ट्रोक लगाते जा रहे थे। दूसरी तरफ पहले सेशन में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक कप्तान शुभमन गिल 91 रनों की शानदार पारी खेल चुके थे। केएल राहुल 150 से ज्यादा रन बना चुके थे और अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी आहिस्ता आहिस्ता अपने शतक की ओर अग्रसर थे। तो दोस्तों उसके बाद आज के दिन के आखिरी के 5 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 42 रन बनाए और यूं टीम इंडिया को पहले दिन की समाप्ति तक 372 रनों तक पहुंचा दिया। जब पहले दिन का खेल समाप्त हुआ तो केएल राहुल 160 रन बनाने के बाद नाबाद खेल रहे थे और ऋषभ पंत शानदार 77 रन बनाने के बाद क्रीज पर डटे हुए थे। इससे पहले साई सुदर्शन और जायसवाल कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार 91 रनों की पारी खेली। आज सुबह दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान ने और वही फैसला लिया जो उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में लिया था, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का। और पहला सेशन में बहुत ज्यादा दबाव आने के बाद भी टीम इंडिया ने बिल्कुल संभल कर खेला और भारत के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पहले दिन ही भारत की क्रिकेट टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। हम आपको बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज चल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने कमजोर फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से गंवा दिया था, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 5 विकेटों से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब शायद दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया वो गलती ना दोहराए और इस बार हमें टीम इंडिया की ओर से शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी देखने को मिले। यहाँ पहले टेस्ट मुकाबले में जायसवाल ने शानदार शतक लगाया था, लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में बिल्कुल फ्लॉप रहे। पहली पारी में गिल ने भी पहले मुकाबले में शानदार शतक लगाया था, आज भी 91 रनों की पारी खेली। उसके बाद अगर बात करें, केएल राहुल ने 137 रन बनाए थे और आज 160 रन बनाने के बाद नाबाद है। ऋषभ पंत का क्या कहना है? ऋषभ पंत ने लगातार 2 सेंचुरियां लगाई थी उस मुकाबले में और एक बार फिर सेंचुरी की ओर अग्रसर है। दोस्तों आज का खेल आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।